वो 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुह के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। देखिए कि खुदाम वादों की सच्चे खुदाम हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ हैं, हम सबके साथ रहते हैं। वो एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं होते हैं। हालेलुया। और आज हमारे लिए बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं खुदाम के घर के लिए, आप सब के लिए। उनमें से एक स्पेशल है कि प्रभ जी को, शानी जी को, रवीर जी को पासपोर्ट मिल गया है, तो खुदाम के लिए जोरदार तालियां। बहुत खुशी की बात है कि खुदा ने इन्हें बरकत दी है, ब्लेस किया है, और हमारे चर्च में बहुत सारे एलियंस बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम इबादत में आगे बढ़े और बहुत सारी खुशी की बातें सुने, हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और इस हफ्ते में, इस दिन में अगर कोई भी हमसे खता हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई कसूर हो गया है, तो आइए हम अपने बाप के सामने झुकते हुए उन तमाम खताओं को, गुनाहों को खुदा जी के कदमों में रख दें। और खुदा जी से कहते हैं कि प्यारे पिताजी, हम कमजोर हैं और आप जोरावर पिताजी हैं। आप अपना जोर हमें डालिए ताकि हमसे खताएं ना हो, बल्कि हम हर वक्त आप में खुश रहें, आपके पीछे चलते रहें। अपनी तमाम खताओं को खुदावत जी के कदमों में रख दीजिए, उन्हें सजदे करते हुए, उनका शुक्रिया बोलते हुए कि उन्होंने आप सबको, हम सबको जिंदगी ज़मीन पर रखा है, क्योंकि बहुतों को मौका नहीं मिला कि वो माफ़ी मांग सके। बहुत सारे खुदाम के करीब नहीं आ सके, पर आसमानी पिता ने आप सबको मौका बख्शा, हम सबको मौका बख्शा कि हम आज खुदा उनकी प्यारी हजूरी में आ सके, खुदा उनके प्यार में आ सके। तो आइए हम सब अपने सरों पर झुकाते हुए अपनी तमाम खताओं को खुदा जी के कदमों में रखते हैं, और शर्मिंदा होते हुए, तौबा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए अपने आप को पाक साफ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस कदूस रबुल जो था, जो है और जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र कर लेते हैं प्यारे पिताजी, आपकी पाक हजूरी के लिए, आपके तोहफों के लिए, आपकी मेहरबानियों के लिए, आपके एहसानों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्यारे पिताजी, और ख़ास तौर पर ज़िंदगी की सांसों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपकी मोहब्बत और मेहरबानियाँ हम पर इतनी हैं कि हम जीती जान हैं, जिंदों की ज़मीन पर हैं प्यारे पिताजी। हम आपका शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपको सजदे करते हैं प्यारे पिताजी, और आपकी पाक हजूरी के लिए हम आपको सजदे करते हैं, आपके लश्कर के लिए हम आपको सजदे करते हैं, क्योंकि आप सजदों के लायक हैं। आपके बिना कोई हमारा यार मददगार नहीं है। आप हम सब के साथ हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं प्यारे पिताजी। इंसान होते हुए हम कमज़ोर हैं, मिट्टी के पुतले हैं, कुछ ना कुछ हम सबसे ही होता रहता है प्यारे पिताजी। हम आपकी पाक हजूरी में झुकते हैं, अपनी तमाम खताओं को लेकर आते हैं प्यारे पिताजी, और शर्मिंदा होते हुए, माफ़ी मांगते हुए, तौबा करते हुए प्यारे पिताजी, बड़े का पाक लहू मांगते हैं, ताकि एक एक जान को आप पाक साफ कर दीजिए, एक एक जान को धो दीजिए प्यारे पिताजी, और हमें ऐसी मजबूत रूह दे दीजिए कि फिर कभी हम गुनाह ना करें, और एक दूसरे के गुनाहों को भी माफ़ करते रहें प्यारे पिताजी, एक दूसरे की खताओं पर पर्दा डालते रहें प्यारे पिताजी, क्योंकि मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह ढके गए, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाहों का खुदा आप हिसाब नहीं करते हैं
बारीक है वो शख्स जिसके गुनाहों को खुदा आप अपने पीठ पीछे फेंक देते हैं और फिर कभी उन्हें याद नहीं करते। हमें भी, हम सबको भी प्यारे पिताजी ऐसा ही कर दीजिए। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए और एक एक जान को पाक और साफ कर दीजिए। खास रहम कीजिए, खास रहम कीजिए और पाक रूह का मसा दीजिए प्यारे पिताजी। हम सबको पाक साफ कर दीजिए, पाक रूह से भर दीजिए ताकि हम फिर कभी गुनाह ना करें और हमेशा आपके पीछे चलने वाले हों, आपकी बातें सुने, आपके हुक्मों को मानने वाले हों प्यारे पिताजी। एक एक जान को पाक साफ करते हुए रूह से भर दीजिए और सब जो खाली झोलियां लेकर आए हैं ओवरफ्लो करके जाएं, लबालब भर के लेके जाएं प्यारे पिताजी। बरकतें ना सिर्फ इनके लिए हों बल्कि बहुतों के लिए हों प्यारे पिताजी। छू लीजिए और ऐसे ही कीजिए। और प्यारे पिताजी जितने इस वक्त रास्ते में उन सबको भी आपकी पाक लहू में छुपाते हैं, उन सबको भी छू लीजिए प्यारे पिताजी, छू लीजिए, तरस खाइए, रहम कीजिए और सबको पाक साफ करते जाइए, सबको पाक साफ करते जाइए और रूह की मामूली के साथ अपने घर में लेकर आइए। और जितने किसी वजह से नहीं आ पाते हैं प्यारे पिताजी, उन सब का भी जिम्मा लीजिए, उन सबको भी धो दीजिए जो गुनाहगार हैं, ज़नाकार हैं, कैद में हैं, बदरूहों की गिरफ्त में हैं, जो उन्हें छोड़ती नहीं है कि आपकी हुजूरी में आ सके प्यारे पिताजी। किसी भी बंधन में जकड़े हुए हैं, किसी भी वजह से दूर हैं प्यारे पिताजी, सब नशों से उन्हें आज़ाद कीजिए और अपनी पाक हुजूरी में लेकर आइए ताकि वो आपसे कसरत का जीवन पा सके। और तमाम कौमों के आपकी पाक लहू में छुपाते हैं प्यारे पिताजी। एक एक कौम पर तरस खाइए, रहम कीजिए और सबको अपने पाक लहू से धोते हुए अपने खेमे में लेकर आइए प्यारे पिताजी, अपने घर में लेकर आइए ताकि सब कसरत का जीवन पा सके। और आपकी प्यारी कौम बनी इस्राएल को आपके खेमे में छुपाते हैं, उन्हें बरकत पे बरकत दीजिए, बरकत पे बरकत दीजिए प्यारे पिताजी। उन सबकी हिफाजत और निगरानी कीजिए और हमेशा उन्हें याद रखिए प्यारे पिताजी। फिर से तमाम माहौल को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर प्यारे पिताजी आपकी पाक रूह का वर्ष छाया रहे और आपकी पाक कसरत से जंबिश करे और एक एक जान ये जान सके कि आपने उन्हें छुआ है, इन्हें छुआ है और आपने इन्हें भर दिया है, आपने इन्हें शिफाएं दे दी हैं। खुदावंद जी आप अपना जलाल जाहिर कीजिएगा, अपने मौजूद जाहिर कीजिएगा प्यारे पिताजी। छू लीजिए, छू लीजिए और हम पीछे हट जाते हैं प्यारे पिताजी और आप आगे आ जाइए और तमाम कंट्रोल अपने हाथों में ले लीजिए ताकि यहाँ पर हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, आपका जलाल जाहिर हो, आपके बड़े बड़े मौजूद हों प्यारे पिताजी। साज और आवाज़ का जिम्मा लीजिए, मीडिया टीम का जिम्मा लीजिए प्यारे पिताजी। सबको कसरत से बरकत से माला माल कीजिए। हमारे यहाँ पर आना, आपसे मुलाकात करना, प्रस्तिश करना और आपकी बातों को सुनना प्यारे पिताजी। और जो कुछ भी हम करें प्यारे पिताजी तो आपकी हुजूरी में बखूबी की मालिक पहुँचे और आपके लोगों को और आपकी कौमों को बचाने के लिए ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे और हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।